अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान पाक की एक बहुत ही ड्रामाई और सबक आमोज कहानी पर बात करेंगे। यह है कौम आद और उसके नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। ये कहानी है ताकत की, तकब्बुर की और फिर उसके अंजाम की। तो आइए इस गहरे सबक को मिलकर समझते हैं। चलें इसी सवाल के साथ माजी के पर्दों में झांकते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी तहजीब का जो अपनी ताकत के बिल्कुल उरूज पर थी, लेकिन आज उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। आखिर हुआ क्या था उनके साथ? तो बात करते हैं कौम आद की। ये कदीम अरब की वो कौम थी जिससे अल्लाह ताला में बेपनाह बेहिसाब ताकत और खुशहाली से नवाजा था। उनकी सबसे हैरान कुन बात पता है क्या थी? उनकी जिस्मानी साख्त। रिवायात के मुताबिक उनके कद 60 गज से लेकर 100 गज तक लंबे हुआ करते थे, यानी जमीन पर एक ऐसी मखलूक जिनका कोई मुकाबला ही नहीं था। और वो सिर्फ जिस्म से ही ताकतवर नहीं थे, नहीं, बल्कि फने तामीर में भी उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर ऐसे शानदार शहर बना डाले जो खूबसूरत बागों और ऊंची यादगारों से भरे हुए थे। और बस इसी ताकत और दौलत के नशे में वो बिल्कुल चूर हो चुके थे। तो जब उनकी ताकत और खुशहाली अपने उरूज पर थी, तभी अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को एक पैगाम के साथ भेजा। हज़रत हूद का पैगाम बहुत सीधा और साफ था। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और ये बुत परस्ती छोड़ दो। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तौबा कर लो, अल्लाह तुम पर अपनी नेमतों की बारिश कर देगा। अब देखिए, एक तरफ तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुखलसाना दावत थी जिसमें मज़ीद खुशहाली का वादा भी था, और दूसरी तरफ कौम आद के सरदारों का तकब्बुर, जिन्होंने उन्हें बेवकूफ़ और झूठा कहा और उनका मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उनकी सरकशी दिन ब दिन बढ़ती गई और फिर उनके अपने आमाल के नतीजे में उन पर पहला अजाब नाजिल हुआ। पूरे 7 साल। जरा सोचिए, 7 साल तक आसमान से पानी का एक कतरा नहीं बरसा। उनके हरे भरे बाग और लहलहाती खेतियां सब सूख कर राख हो गईं। वो शदीद कहत का शिकार हो गए। जब हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गए तो कौम आद ने अल्लाह के पैगंबर की बात मानने के बजाय पता है क्या किया? उन्होंने अपनी शर्तों पर इस मसले का हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने अपने कबीले के 70 सबसे बेहतरीन आदमियों का एक वफ्द बनाया और उसे मक्का भेजा ताकि वहां जाकर बारिश के लिए दुआ की जा सके। लेकिन मक्का पहुंचकर वो लोग अपना असल मकसद ही भूल गए और कई दिन तक बस ऐशो इशरत में डूबे रहे। आखिरकार जब उन्हें याद आया तो उन्होंने दुआ की और उनकी दुआ एक बहुत ही गैर मुतवक्का तरीके से कबूल भी हो गई। अचानक आसमान पर 3 अलग अलग रंग के बादल नजर आए, एक सफेद, एक सुर्ख और एक काला। और फिर एक गैबी आवाज आई जिसने उन्हें इन तीनों में से किसी एक को चुनने का इख्तियार दिया। उन्होंने अपने तकब्बुर में सोचा, भाई काले बादल में ही सबसे ज्यादा पानी होगा, और उसी को चुन लिया। इंतखाब तो हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने बारिश को नहीं बल्कि अपनी मुकम्मल तबाही को चुना था। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। जब वो काला बादल उनकी बस्तियों की तरफ बढ़ा तो वो लोग खुशी से चीखने लगे। उन्हें लगा कि बस अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि यह रहमत नहीं है, ये वही अजाब है जिसका तुम इनकार करते थे। मगर ये कोई मामूली तूफान नहीं था। ये अजाब मुसलसिल 7 रातों और 8 दिन तक चलता रहा, एक पल के लिए भी नहीं रुका। ये एक ऐसी तेज और यखबस्ता हवा थी जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इतनी ठंडी कि हड्डियों तक को जमा दे और इतनी ताकतवर कि हर शय को उड़ा कर रख दे। हवा इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इन देव जैसे कद वाले इंसानों को जमीन से ऐसे उखाड़ कर फेंक रही थी जैसे वो खजूर के बेजान खोखले तने हों। उनकी सारी ताकत, सारा गुरूर इस हवा के सामने बिल्कुल बेबस था। 8 दिन की इस मुसलसिल तबाही के बाद जब तूफान थमा तो पीछे क्या बचा था, काफरों का क्या बना और ईमान लाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो तकरीबन 4000 लोग ईमान लाए थे, वो इस अजाब से पूरी तरह महफूज रहे। और यहाँ 2 अंजाम बिल्कुल साफ नजर आते हैं। ईमान लाने वालों के लिए वही खौफनाक आंधी एक ठंडी और खुशगवार हवा बन गई थी, जबकि नाफरमान और मुतकब्बिर लोग, उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया और उनके अजीम और शान महलात सिर्फ खंडर बन के रह गए। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? ये हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाती है जो कभी नहीं बदलती। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी दौलत या अपनी जिस्मानी ताकत में कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा हमेशा तबाही ही होता है। और ये कहानी
آج ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی جو بڑی بڑی طاقتور قومیں ہیں وہ اس پرانی کہانی سے کیا سیکھ سکتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی گہری اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔